उधर ईडी की पूछताछ से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी और बीआरएस नेता के कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन से कांग्रेस ने किनारा कर लिया, जबकि 18 विपक्षी पार्टियों के नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता के कविता के इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ, जबकि उन्होंने ये प्रदर्शन महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर किया था और कांग्रेस शुरू से इस मामले को बढ़ चढ़कर उठाती रही है, लेकिन बीआरएस के इस प्रदर्शन से उसने दूरी बना ली। कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण बिल का झंडा बुलंद किया था, लेकिन इस मंच से वो नदारद है। 2024 से पहले दिल्ली में विपक्षी पार्टियां अलग अलग मुद्दे पर एकजुट हो रही हैं, लेकिन कई पार्टियां बार बार ये संकेत दे रही हैं कि वो कांग्रेस की छत्रछाया में आगे नहीं बढ़ना चाहती। कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए उसने अपने खिलाफ बोलने वालों पर हमला करने में देर नहीं की। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप 9 साल कहाँ थे? के कविता से ईडी दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पूछताछ करने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि उनसे घोटाले में 100 करोड़ के लेन देन के आरोप पर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो दिल्ली में सक्रिय हो गई। उन्होंने कांग्रेस को साइडलाइन करने के चक्कर में उसे क्षेत्रीय पार्टी तक बोल दिया था, यानी बीआरएस भी उन पार्टियों में शामिल हो गई जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश को फेल करना चाहती है। इस बीच अमेरिकी सुरक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक की संभावना जताई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से वहां प्लेन हाईजैक करने की साजिश रची जा सकती है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म के मुताबिक काठमांडू एयरपोर्ट पर फर्जी दस्तावेज के जरिए विमान पर चढ़ने वालों की संख्या पिछले 6 महीनों में बढ़ी है और अगर वहां सुरक्षा में इसी तरह चूक होती रही तो आतंकी किसी विमान को हाईजैक कर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक नेपाल में राजनीतिक उठापटक की वजह से भी आतंकियों को मौका मिल सकता है, जो भारत के लिहाज से खतरनाक है। इस मुफीद सिचुएशन का फायदा उठा करके वो भारत जैसे देश में गड़बड़ियां फैला सकते हैं, क्योंकि 1999 में काठमांडू एयरपोर्ट से ही भारत के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया था, जिसके बदले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में नाबालिग के गैंगरेप के एक आरोपी पर पुलिस का एक्शन दिखा और जमीन कब्जा कर बनाए गए उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसकी कमान महिला पुलिस कर्मियों ने संभाली और चंद मिनटों में उसका घर गिरा दिया। गैंगरेप के आरोपी के मकान पर बुलडोजर वाले एक्शन के लिए कई थानों की महिला पुलिस को बुलाया गया था। अतिक्रमण को हटवाया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। गैंगरेप के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जबकि फरार चल रहे चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर उसके अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलवाया गया। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। किम जोंग उन का ये आदेश एक नई बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद आया, क्योंकि दावा है कि इस मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया युद्ध में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। किम जोंग उन का ये आदेश कोरियाई द्वीप पर टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया का कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका 13 से 23 मार्च तक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। इस अभ्यास को लेकर उत्तर कोरिया पहले ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी।